Hello students. Today we are going to discuss about Rain on the Roof, class 9th. I welcome you to Navankur Digi Lessons from the house of Navankur. Today we shall read about Vihype textbook in English for class 9th. The name of this chapter, Rain on the Roof, means रूफ मीन्स छत, ऑन मीन्स बन, पर, रेन मीन्स वर्षा, छत पर वर्षा. इट इज़ रिटन बाय कोर्स्किनी. रेन ऑन द रूफ. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed you through your mind as you heard this melody of nature? जब आसमान में आप काले बादलों को देखते हो या जब आसमान में काले बादल छाए रहते हैं और वर्षा होने लगती है, तो क्या तुमने कभी छत पर हल्की वर्षा के ध्वनि संगीत को सुना है? क्या तुमने यह प्रकृति का संगीत सुना है? यदि सुना है तो तुम्हारे मस्तिष्क में, माइंड में कैसे थॉट्स आए हैं, कैसे विचार आए हैं? इन्हीं विचारों को इस पोयम में पोइट ने बताया है, प्रदर्शित किया है कि उसे यह रेन ऑन द रूफ, यह म्यूज़िक कैसा लगता है, बारिश का संगीत उसको कैसा लगता है. Now start first stanza. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इसके मीनिंग देखते हैं. When the humid shadows hover means move around something. Over all the starry spheres and the melancholy means sad. Bliss, happiness, and patter, sound of raindrops falling on the roof of the soft rain overhead. When the humid shadows, जब बादलों की नम परछाइयाँ तारों को ढक देती हैं. Shadows hover मीन्स जब बादल आ जाते हैं तो हमें तारे दिखाई नहीं देते. ओवर ऑल द स्टारी सेफर्स, और उदास अंधेरा धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है. मेलंकली मीन्स उदास, दुख रूपी. डार्कनेस अंधेरा. जेंटली वीप्स इन रैनी टीयर्स, और ऐसा लगता है कि वह अंधेरा आंसू बहा रहा है क्योंकि उसे तारों और चंद्रमा की रोशनी नहीं मिल रही है जिन्हें बादलों ने ढक लिया है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और तब कितना अच्छा लगता है कि हम एक कमरे में अपने पिलो के नीचे अपने सिर को रखे हुए लेटे रहते हैं और लेटे हुए छत पर सॉफ्ट रेन ओवरहेड, पानी के गिरने की आवाज़ को सुनते हैं, बूंदों की गिरने की आवाज़ को सुनते हैं. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारे ऐसा लगता है कि हमारे सिर पर ही गिर रही हो, सिर के ऊपर ही गिर रही हो. तो इस पोयम में कवि यही बताता है कि जब बादलों की परछाइयाँ तारों को ढक लेती हैं तो उदास या दुखी अंधेरा ऐसा लगता है जैसे वर्षा रूपी आंसुओं से रो रहा हो, बह रहा हो,
और तब हम एक कमरे में तकिए में सिर घुसाए लेटे रहते हैं तो कितना मज़ा आता है बारिश की उस पट की आवाज़ को सुनना और बिस्तर पर पड़े रहना। तो ऐसा सुनना सभी के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा सुनना सभी के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि सभी इस बात को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के पास आरामदेह बिस्तर नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास उनकी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बारिश अच्छी नहीं लगती है। उनके घर अच्छे नहीं होते, कच्चे घर होते हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है। कुछ लोगों को तो हमने बारिश में मज़ा करते हुए देखा है, लेकिन कुछ लोगों को परेशान होते हुए भी देखा है। हमने देखा है कि कई जानवर वर्षा में भीगते रहते हैं, उसमें बहुत खड़े रहते हैं, किसी भी चीज़ के नीचे, टीन सेट के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। लोग सड़कों पर नहीं निकलते हैं और बारिश के समाप्त होने का इंतज़ार करते रहते हैं। और जो बारिश है वह कभी कभी बहुत समस्याएं लेकर भी आती है, कभी बाढ़ लाती है। तो इस तरह से लोगों को जन धन की भी हानि होती है। तो ऐसा बारिश का मज़ा लेना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy wing start, and 1,000 relaxations weave their rare threads into brew. As I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle, short light ringing sound on the singles, rectangular wooden tiles used on roof. Singles means tiles जो कि छत पर लगे हुए हैं. Has an echo, repeated sound in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into book, wrapped the threads woven across the loom. As I listen to the patter sound of raindrops falling on the roof, on the rain upon of the roof. Every tinkle मतलब हर एक बूंद का गिरना। किस पर गिरना? जो छत पर टाइल्स लगी हुई हैं, वुडन टाइल्स, उन पर गिरना। हैज़ एन ईको इन द हार्ट, तो उसकी ध्वनि जो है वह एक कल्पनाओं को जगाती है हृदय में। ईको इन द हार्ट, कल्पनाओं को जगाती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों स्मृतियाँ उनके साथ आने लगती हैं। फैंसीज, ताना बाना बुनने लगती हैं। इंटू विजी विंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस, मतलब हजारों प्रकार की कल्पनाएं उठने लगती हैं। हम कई प्रकार की चीज़ों को सोचने लगते हैं। पुरानी जो हमारी स्मृतियां हैं, पुरानी मेमोरी हैं, हम उनमें चले जाते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू बूफ, और हम हवा के साथ साथ अपने तानों बानों को बुनने लगते हैं। अर्थात मन में पुरानी स्मृतियां हैं, जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, वो कैसी होने लगती हैं? फ्रेश होने लगती हैं, ताज़ी होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? ऐसा ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ, जब छत पे गिरती हुई पानी की बूंदों को मैं सुनता हूँ, जब छत पर वर्षा होती है तो मैं उसकी पटपट की आवाज़ को सुनता हूँ। मीन्स कभी उस बारिश को अपनी यादों से भी जोड़कर देखता है कि जब वह छोटा था तो उसके साथ बारिश के दिनों में क्या होता था। तो कभी सोते हुए देखता है और सपनों में खो जाता है पुरानी यादों में, म्यूज़िक सुनता हुआ, वर्षा रूपी म्यूज़िक सुनता हुआ और तानों बानों को बुनता हुआ, पुरानी यादों में जाता हुआ। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreams era, old poetic word for before. She left them till the dawn daybreak.
Oh, I feel her fond look on me as I list old poetic word for listen to this refrain, a repeated part of a song or a poem. Hear the sound of the rain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो अब वह जो पोइट है अब वह अपनी माँ के बारे में सोचता है. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. वह अपनी माँ के बारे में सोचता है. एज सी यूज इन ईयर्स एगॉन. तो वह सोचता है कि जब पुराने दिनों में कैसे हमारी जो माँ थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, हमारे लिए सपने देखती थी, हम भाई बहनों के लिए सपने देखती थी. एरा सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. हम लोगों को सभी को देखती थी और निहारती थी और हम पर प्यार भरी दृष्टि डालती थी. विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन. और जैसा कि वे कविता की पंक्तियों में दोहराव देते हैं, बताते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है जब वह टाइल्स पर वर्षा की बूंदों की टिप टिप की आवाज़ को सुनते हैं, टिप टिप की आवाज़ को महसूस करते हैं. तो इसमें इस पोयम में पोइट ने यह भी बताया है कि हम पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं, जो कि कितना सुखद होता है. उसे अपनी माँ की याद आती है कि वह कैसे बीते वर्षों में उसके लिए और उसके जो भाई बहन थे उन लोगों के लिए वह सपने देखती थी, उन पर प्यार भरी दृष्टि डालती थी और जब वे उसके साथ लेटती थी इन बारिश के दिनों में. और उसे यह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स कभी फिर से दोहराता है. विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन. कि मुझे अच्छा लगता है जब टाइल्स पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और वह टिप टिप की आवाज़ को महसूस करता है. तो कभी को यह बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है. वह अपने अंदर हजारों प्रकार के जो स्वप्न हैं उनको महसूस करने लगता है. जब वर्षा होती है तो वह अपनी माँ की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है, क्योंकि उससे उसकी माँ की जो यादें हैं वह भी जुड़ी हुई हैं. वह स्वप्न देखता है कि उसकी माँ आज जीवित हैं, उसके साथ हैं और उसे निहार रही हैं. तो ऐसे वह अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाता है. जब बारिश होती है तो जो पोइट है उसके माइंड में कई प्रकार की मेमोरीज आती हैं और जो कुछ उसे सहायक होती हैं और उसे अच्छा फील कराती हैं. उसे लगता है कि जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं, तो वह इसी आनंद को उस वर्षा के साथ महसूस करता है. The poem Rain on the Roof tells us about the poet's sweet memories of his childhood. At night, when dark clouds cover the sky and it rains gently, then the poet lies in his cozy bed and listens to the sound of the gentle rain, droplets falling on the roof top of his house. He remembers that his mother used to tell him stories and provided him immense solace and pleasure. तो इस पोयम में सिर्फ यही बताया है कि कभी की बारिश से बहुत सारी स्वीट मेमोरीज जुड़ी हैं, इसकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं और उसके अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी मेमोरीज आती हैं और बहुत सारे विचार आते हैं जो कि उससे जुड़े हुए हैं और उसे बारिश का मौसम बहुत पसंद है. और यह वर्षा रूपी जो म्यूज़िक है जो उसकी छत पर गिरता है, बारिश की बूंदों की आवाज़, वह उसे बहुत ज़्यादा सुख देती हैं. Okay students, I hope you have understand well. In the next video, we will cheat with new topic. Thank you very much. Best of luck.